वो योद्धा जिसकी मौत के बाद भी दुश्मन कांपते थे। वो राजा जिसने सिर्फ तलवार से नहीं अपनी आत्मा से साम्राज्य बनाया। नाम था बप्पा रावल। मेवाड़ के वो संस्थापक जिनके नाम से तुर्की सेनाएं थर्रा उठती थीं। आज इतिहास की धूल में दबे उस महान वीर की कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हर अक्षर एक गाथा है। 8वीं सदी का भारत, जब अरब और तुर्क आक्रमणकारी सीमाओं पर हमला कर रहे थे, राज्य बिखरे थे, राजा अपने अपने किलों में बंधे थे। तब राजस्थान की रेतीली धरती पर एक बालक जन्म लेता है, जो आगे चलकर हिंदू साम्राज्य का रक्षक कहलाता है। उस बालक का नाम था कल्लभ रावल, जिसे आगे दुनिया ने जाना बप्पा रावल के नाम से। मेवाड़ के एक छोटे से गांव में गुहिल वंश के राजा नागादित्य की गोद में जन्मा था बप्पा। मां कमलावती, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को एक ही बात सिखाई, धर्म की रक्षा, भाले जीवन चला जाए पर कर्तव्य ना छूटे। लेकिन बप्पा के बचपन में ही उनका परिवार संकट में आ गया। राज्य पर शत्रुओं ने हमला किया। पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। बप्पा की मां ने बालक को बचाकर संत हरित ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वहीं से शुरू हुआ बप्पा का असली सफर, सन्यासियों के बीच जहां तलवार की जगह शास्त्र थे, पर भीतर एक आग थी, धर्म और मातृभूमि की रक्षा की। जब धर्म संकट में हो, तब तपस्या भी राम भूमि बन जाती है। हरित ऋषि ने बप्पा को केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि आत्मबल भी दिया। कहते हैं एक रात ऋषि ने उन्हें एक रहस्यमय शिला दिखाई, जहां भगवान एक लिंग का स्वरूप प्रकट हुआ। बप्पा वही नतमस्तक हो गए और उसी क्षण उनकी नियति तय हो गई। वो अब केवल एक सन्यासी नहीं, धर्म योद्धा बन चुके थे। यही वो क्षण था जब कल्लभ से बप्पा रावल का जन्म हुआ। बप्पा यानी पिता समान रक्षक। कुछ वर्षों बाद जब अरब सेनाएं सिंध और पश्चिमी भारत पर हमला कर रही थी, बप्पा रावल अब एक युवराज के रूप में खड़े थे। तुर्क सेनाओं ने मेवाड़ की सीमाओं पर कब्जा कर लिया था। लोग डरकर पहाड़ों में छिप रहे थे, पर बप्पा ने निडर होकर ऐलान किया, ये धरती हमारे माँ है, इसे अपवित्र कराने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पहाड़ी किलों में छिपे सैनिकों को संगठित किया, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, रातों में हमले और दिन में गायब। मेवाड़ की मिट्टी ने फिर से रणध्वनि सुनी, हर हर महादेव। और कुछ ही महीनों में बप्पा ने मेवाड़ को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया। बप्पा रावल घुटने टेकते हुए श्रद्धा से मेवाड़ की धरती को छूते हुए भावुक हो गए। बप्पा रावल की विजय यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अरब जनरल अल साफी की सेना को हराया, जिसने भारत पर कब्जा करने की कसम खाई थी। इतिहासकार लिखते हैं, जब अरब सैनिकों ने बप्पा का नाम सुना तो उन्होंने अपने खेमे खाली कर दिए, क्योंकि कहा जाता था बप्पा की तलवार से पहले हवा भी दिशा बदल लेती है। उनकी वीरता की गूंज सिंध से लेकर ईरान तक पहुंच गई। तुर्क शासक भी भारत में आने से पहले बप्पा का नाम सुनकर कांपते थे। बप्पा रावल ने मेवाड़ को न केवल स्वतंत्र किया, बल्कि एक आदर्श शासन की नींव रखी। उन्होंने जनता से कर नहीं, सम्मान मांगा, किसानों को भूमि का अधिकार दिया और मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उनका दरबार धर्म और न्याय का प्रतीक बना। लोग उन्हें राजा नहीं, एक लिंग का भक्त कहते थे। उनका शासन भारत में धर्म राज्य की मिसाल बन गया।
अब मेरा युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से होगा। एक दिन बप्पा ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। वो एकलिंगनाथ के दर्शन के बाद मेवाड़ छोड़कर उत्तर की ओर निकल गए। कहते हैं हिमालय की गुफाओं में उन्होंने तपस्या की और वहीं समाधि ली। पर आज भी मेवाड़ की हवाओं में जब रणघोष बजता है, लोग कहते हैं बप्पा लौट आए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बप्पा रावल की आत्मा अब भी एकलिंगनाथ मंदिर में वास करती है। रात के समय कई बार मंदिर से आती है तलवारों की टकराहट की आवाजें। मानो बप्पा अब भी अपनी धरती की रक्षा कर रहे हों। मेवाड़ के लोगों के लिए बप्पा रावल केवल एक नाम नहीं, एक विश्वास है जो बताता है वीर कभी मरते नहीं, वो बस अमर हो जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे वीरों की गाथाएं हमारे इतिहास से मिटा दी गई हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय जान सके हमारा इतिहास केवल मुगलों का नहीं, महान हिंदू वीरों का भी है। कमेंट में लिखें जय बप्पा रावल। और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और भूले हुए योद्धा की कहानी के साथ। बप्पा रावल वो योद्धा जो राजाओं से ऊपर और मृत्यु से परे था। क्योंकि जब कोई अपने धर्म के लिए जीता है तो उसका नाम युगों तक गूंजता है।